तो हेलो यूट्यूब फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का कौटिल्य एक्सप्रेस का महाकुंभ लेके आया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है। और आज के आप वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था को देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सारे क्वेश्चन को देखेंगे यानी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो एक दिन में हम 2 सब्जेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको भारतीय राज्य व्यवस्था आज पूरा खत्म कर देंगे, यानी महाकुंभ आया है तो महामैराथन आपके लिए लेके आया है। 1 घंटा का वीडियो हो सकता है, तो सिंपली हमारे वीडियो के साथ बने रहे। आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बिहार पुलिस के एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभदायक रहेगा। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर कितना सही होता है वो बताने की, मतलब कि कमेंट में बॉक्स में आपको टाइप करना है कि कितना आंसर सही हुआ, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर है, कब एग्जाम है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उससे पहले करवाने की कोशिश करेंगे सारा सब्जेक्ट का। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा। इसका सबसे पहले क्या होगा कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, बताइएगा। जो भारत का संविधान था वो कब अपनाया गया, इसका आंसर बताइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसी आंसर की बात करें कब अपनाया गया, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। ठीक है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो आप क्या जवाब देंगे, बताइएगा। संविधान बनाने में कितना समय लगा था, कितना बताइएगा, इसमें आंसर बताइएगा कितना समय लगा था। तो समय लगा था आपको 2 साल, आपको 2 साल 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। अगर पूछ दिया जाए कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो बता दें 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान बनाने में। भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, क्योंकि ये पहले वाला आपको इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर। भारत का संविधान कब लागू हुआ, बताइएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ बताइएगा। तो भारत का संविधान आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया, और आपको लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, बताइएगा इसका आंसर। तो इसमें आंसर की बात किया जाए तो आंसर आपको हो जाएगा 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, बताइएगा इसका आंसर। बताइएगा इसका आंसर 4 का, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है, बताइएगा इसका आंसर। तो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर की बात करें, आंसर भी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रेरित है। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है? तो किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है, तो आपको हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। तो किस भाग में, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, बताइएगा। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो भारतीय संविधान में आपको 6 मौलिक अधिकार है। तो अगर पूछ दिया गया कौन कौन मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, तो क्या बताइएगा। तो सबसे पहला नंबर है, याद रखिएगा आप, समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां हो गया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और 6ठा हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको 6 इसमें मौलिक अधिकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 7वां नंबर बताइएगा। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा जाता है, बताइएगा। किस संविधान को भारतीय संविधान को आत्मा और हृदय कहा जाता है, बताइएगा इसका आंसर। तो बताइएगा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। तो अनुच्छेद आपको 32 होगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है, कौन नहीं माना जाता, बताइएगा इसका आंसर।
तो इसका आंसर सी होगा, विदेशी शासन का आक्रमण। ठीक है, विदेशी शासक का आक्रमण ये आपको नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का सही विशेषता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है, बताइएगा। सही विशेषता क्या है? तो धर्म के आधार पर मताधिकार का भेदभाव, तो भेदभाव करना ये गलत है। एक ही दल को चुनाव में लड़ने की ये भी गलत है। या उसके बाद होगी आपको स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का अभाव, ये भी गलत है। और बच गया एक व्यक्ति एक वोट एक अनमोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 10 नंबर, अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है, बताइए कौन सा कदम। मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करना, ये तो सही है। मांगों के समर्थन में जनसभाएं करना, ये भी तो सही है। और आवश्यकता पड़ने पर चुनाव का बहिष्कार करना, ये भी तो सही है। तो गलत क्या है, चलिए देखते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला ऑप्शन नंबर डी आपको बोल रहा है सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ करना या सरकारी अधिकारी को धमकी देना यानी डराना, तो ये आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशों तत्वों का वर्णन किया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया, बताइएगा किस भाग में है। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 4, भाग 4 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 12 नंबर का आंसर, बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका आंसर की बात करें भी होगा, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया, बताइएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया है, तो किस भाग में बताइएगा। तो किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया है, आंसर बताइएगा। तो इसमें आंसर की बात करें कि किस भाग में है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भाग 4 के ई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बताइएगा इसका आंसर। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, बताइएगा। तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो बता दें आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद के लिए शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को पद के लिए शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद के लिए आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बताइएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, बताइएगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो हो जाएगा आपको भारत के उपराष्ट्रपति के सौंपते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, तो अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति आपको त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताइएगा। तो आम चुनाव कब हुआ था, बताइएगा। प्रथम में तो 1992 में आम चुनाव हुआ था। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय को द्वारा दिया गया है, बताइएगा। बाल श्रमिक रोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण को केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई है, बताइएगा। तो हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है, बताइएगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है, बताइएगा। तो 20 का आंसर बताइएगा। 20 का कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण करता है, बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, बताइए किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, तो अधीनस्थ न्यायालय का। अगला क्वेश्चन, तो अगला है नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई, बताइएगा। नेपाल में संसद की बहाली कब हुई, से संसद की बहाली 2006 में हुआ। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए,
बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है बताइएगा? हो जाएगा आपको 6 महीने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है बताइएगा? तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हो जाएगा आपको 550। अगर यही पूछ रहे राज्यसभा में, नीचे प्रश्न है 27 नंबर, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगा 250, ठीक है। याद रखिएगा, अगर पूछे लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या तो 550, अगर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछे तो ये आपको हो जाएगा 250। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताइएगा? लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। अगर यही पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो हो जाएगा 6 साल हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष, अगर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 5। याद रखिएगा। और इससे अतिरिक्त इससे कोई भी प्रश्न, मतलब जितना भी प्रश्न बनने वाला है महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था में, सब इसमें संग्रह किया हुआ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, तो यही से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो सिंपली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंतिम समय में इधर उधर मत करिए और सिंपली वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, जरूर आपको इसमें फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम देके आइएगा, जरूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है बताइएगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है बताइएगा? तो इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है बताइएगा? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ये हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 33 का बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी 65 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, और यही पूछे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह हो जाएगा 62 वर्ष। तो इसमें ही कहीं फ्यूजन करता है, तो आप याद कर लीजिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के बात बोले तो आपको इसमें बोल देना है 65 वर्ष। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो इसमें 62 वर्ष बोल देना है, ठीक है। भारत का महानवादी कौन है बताइएगा? भारत का महान न्यायवादी कौन है? भारत का महान न्यायवादी कौन है बताइएगा? इसमें आंसर 35 का तो हो जाएगा केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते 36 नंबर। तो 36 नंबर का आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है बताइएगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है बताइएगा? इसका आंसर, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें आंसर बताइएगा क्या होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है बताइएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन का अंत कब हुआ बताइएगा? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत क्या हुआ बताइएगा? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वो 1600 ईस्वी में हुआ था, और इसका अंत की बात बोले 1858, ठीक है, 1858 में इसका अंत हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ था? 1858 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 38वां। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू की बताइएगा? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू किया बताइएगा? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बहिष्कार करके और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू की, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाली चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? जिसको लोगो बोलते हैं, ठीक है। तो ये छाप है, वो छाप है जो बोलते हैं, मतलब कि प्रचार करता रहता है, तो उसका चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? जैसे कि जिसका बैलगाड़ी हो गया, जिसका बैट हो गया, जिसका हो गया, तो उसका क्या होता है?
तो उसका ही लोगो बोलती थी, उसी का हो लोगो बोलती है। तो लोगो का जो आवंटन कौन करता है, बताइए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो लोगों का जो आवंटन करता है वो निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग करता है जो लोगो यानी चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है, तो निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, बताइएगा। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, तो संघात्मक व्यवस्था मंत्रिमंडल को बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे करता है, जो स्पीकर जिसको बोला जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, बताइएगा कैसे करते हैं, बताइएगा। तो लोकसभा अध्यक्षों का जो चयन होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चयन होता है। ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते, बताइएगा इसका आंसर। तो बताइएगा इसका आंसर, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं है होते, बताइएगा। तो कौन नहीं होते, बताइएगा। इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते, 42 का आंसर बताइएगा। तो 42 का डी हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। ठीक है, देश के सेना सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करना या और युद्ध को रोकना और शांति कायम करने का अधिकार किसके पास, बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर 43 का। तो देश का सेना के सर्वोच्च कमांडर होता है, उसको युद्ध को घोषणा करना या रोकना या शांति कायम करने का अधिकार किसके पास है, बताइएगा 43 के। तो किसके पास हो जाएगा, बताइएगा। तो ये राष्ट्रपति के पास होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। न्यायाधीशों को पद चयनित कैसे किया जाता है, बताइएगा। न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जाता है, यानी मिस्टेक होगा, टाइपिंग मिस्टेक, बताइएगा। तो न्यायाधीशों को पद के लिए चयनित कैसे किया था, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद के दोनों सदनों के पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर बताइएगा, भारत का नियंत्रण और महालेख परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता देगा। तो ये भी आपको राष्ट्रपति ही करता है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपको राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा दर्जा प्राप्त है, बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, बताइएगा 48 का आंसर। तो ये आपको 74वां संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त है। अगर यही पूछा नगर पालिकाओं में, नगर पालिका पूछ भी दिया 49 का, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्राप्त है, तो ये क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको 74, ये हो जाएगा, सॉरी 74 नहीं होगा, तो आपको ये वाला हो जाएगा आपको जैसे कि 48 नंबर है, तो 48 का जो पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। और यही नगर पालिका को पूछे, ये हो जाएगा 74 वाला। ठीक है, 74 वाला आंसर सही इसका हो जाएगा। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन और इसका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 50 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, बताइएगा। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है, तो ये 12 अनुसूचियाँ है। इसमें कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है, बताइएगा। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में वर्णित है, बताइएगा इसका आंसर। 51 को बताइएगा। तो 51 की बात करिए, 51 का आपको हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, 52 को देगा। तो 52 के आंसर की बात करें, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो कौन सी अनुसूची हो जाएगा, हो जाएगा आपको 8वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान बताइएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्रकार का। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है, तो ये होगा 3 प्रकार का। ठीक है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, बताइएगा। भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया है, तो ये हो जाएगा कभी नहीं लगाया गया अभी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, बताइएगा। 55 का। तो 55 का सही हो जाएगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, बताइएगा। इसका आंसर तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की व्यवस्था कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित थी, बताइएगा। राज्य प्रशासन की व्यवस्था वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, बताइएगा। 57 के आंसर। तो 57 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है, बताइएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है, तो आपको बता दें इसमें क्या क्या संबंध होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, यह सबको सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, यह भी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा सहकर्ता है। तो इसमें उपयुक्त सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला है, बिहार में विधानसभा की वर्तमान संख्या कितनी है। बिहार विधानसभा की वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइएगा। कितनी हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर। बिहार में विधानसभा के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 243 है। 243 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार में विधानसभा परिषद की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर डी 75 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 75 हो जाएगा। बिहार में विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है, ठीक है, याद रखिएगा। अधिकार सामाजिक जीवन की वो दशाएं है जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है, बताइएगा। अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं है जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है, बताइएगा। तो ये कथन किसका है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा हॉलैंड का है, ठीक है, हॉलैंड का। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है, बताइएगा। समानता का अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है, बताइएगा। 62 का। तो 62 का हो जाएगा कानूनी की नज़र में समानता, भेदभाव एवं विशेष अधिकारी का अंत और अवसर की समानता। उपयुक्त सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, धर्म और राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा, बताइएगा। 63 के। तो ये किसने कहा था, हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। जनमत पर आधारित प्रशासन है, बताइएगा। जनमत पर आधारित शासन क्या है, बताइएगा। तो जनमत पर आधारित आपको हो जाएगा शासन क्या है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समदलीय गठबंधन कहाँ बना है, बताइएगा। समदलीय गठबंधन कहाँ बना है, बताइएगा। समदलीय गठबंधन कहाँ बना है, 65 का, बताइएगा। तो 62 का आपको हो जाएगा नेपाल में हो जाएगा, ठीक है। समदलीय गठबंधन कहाँ बना है, तो नेपाल में। संघ की विशेषता नहीं है, तो संघ की विशेषता क्या नहीं है, तो संघ की विशेषता क्या नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, संघ की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, बताइएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, 67 का, बताइएगा। तो किस राज्य में लागू किया गया, ये हो जाएगा आपको राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एकल नागरिक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, बताइएगा इसका आंसर। एकल नागरिक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, बताइएगा। तो 68 का आंसर बताइएगा। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली, अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइएगा। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है,
तो संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। ठीक है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है बताइएगा? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है बताइएगा? 70 का हो जाएगा आपको केंद्र के पास है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, केंद्र के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना का प्रधान किस अनुच्छेद में बताइएगा? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रधान किस अनुच्छेद में है बताइएगा? 71 का आंसर बताइएगा। तो 71 के आंसर की बात करें हो जाएगा अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263। ठीक है, वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है बताइएगा? वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है बताइएगा इसका आंसर? तो वित्तीय अनुच्छेद का गठन आपको हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 73 का बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारत में वयस्क मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बताइएगा? भारत में वयस्क मतदान अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बताइएगा? 74 का। 74 का हो जाएगा बी, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया बताइएगा? शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया बताइएगा? 75 का। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संशोधन के द्वारा। 86वां संशोधन के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियाँ के विभाजन का उल्लेख है बताइएगा? तो 76 का बताइएगा। 76 का ये हो जाएगा आपको 7वीं अनुसूची में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। भारत संघ के एक नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसमें है बताइएगा? भारतीय संघ में एक नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की शक्ति किसमें है बताइएगा? 77 के। तो ये आपको संसद के पास है, संसद के पास है। ठीक है, 0 ओवर भारतीय संसद की देन है, यह किस देश संसदीय अभ्यास से लिया गया बताइए? 0 ओवर भारतीय संसद की देन है, यह किस देश के संसदीय अभ्यास से लिया गया बताइएगा? 78 के आंसर। तो 78 के आंसर बताइएगा। 78 के आपको, तो 78 का आपको सी हो जाएगा, भारत का अपना नवाचार। भारत का अपना नवाचार से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में निहित कानून द्वारा स्थापित की प्रक्रिया की अवधि रीना किस देश के संविधान से लिया है बताइएगा? तो भारत के संविधान में निहित कानूनी द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधि प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया? यहाँ पे प्रेरणा होगा, यहाँ पे प्रेरणा होगा। ठीक है, तो 79 का आंसर देगा। 79 का हो जाएगा आपको। तो 79 का सही आंसर की बात करें, 79 का हो जाएगा जापान। ठीक है, याद रखिएगा जापान। संविधान का आधारभूत ढांचा किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था बताइएगा इसका आंसर? संविधान का आधारभूत ढांचा किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था बताइएगा इसका आंसर? 80 का। तो 80 का हो जाएगा बी नंबर, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समान संरक्षणा वाक्यांश किस देश के संविधान से प्रेरित है बताइएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समान संरक्षणा वाक्यांश किस देश के संविधान से प्रेरित है बताइएगा? तो 81 का हो जाएगा आपको अमेरिका से। 81 के भी अमेरिका। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? 82 का बताइएगा। तो 82 का 82 क्या सी हो जाएगा? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143। संसद के किस सदन में अध्यक्ष उन सदन का सदस्य नहीं होता बताइएगा? संसद के किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 83 का आंसर बताइएगा। तो 83 का हो जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा दी गई है बताइएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है?
तो बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? बताइएगा अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 आपको हो जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो भारत में संसदीय सर्वोच्च किस देश के संविधान से लिया गया? बताइएगा भारत में संसदीय सर्वोच्चता किस देश के संविधान से लिया गया? बताइएगा 86 का, ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, किंगडम, यूनाइटेड किंगडम है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? बताइएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? बताइएगा। तो समावर्ती सूची का हिस्सा कौन नहीं है? तो आपको ये पुलिस हो जाएगा, ठीक है। अविश्वासीय प्रस्ताव केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बताइएगा। तो 88 का आंसर देगा, 88 का ए हो जाएगा लोकसभा में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? बताइएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? बताइएगा 89 का। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 243 के, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकती है? बताइएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइएगा 90 का आंसर। तो 90 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 20 से 21, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइएगा भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बताइएगा तो 91 का बताइएगा। तो हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन की बात करिए इसमें ये हो जाएगा पहला संविधान संशोधन, पहला, ठीक है। संसद के किसी सदस्य की योग्यता से संबंधित विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? बताइएगा इसका आंसर कौन लेता है? सदन के किसी सदस्य का योग्यता से संबंधित विवाद पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? बताइएगा 92 का। तो अंतिम निर्णय आपको लेता है कौन? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? बताइएगा लोकपाल और लोकायुक्त की संस्था का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? बताइएगा इसका आंसर सबसे पहले किसने दिया था? तो 93 का हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? बताइएगा तो किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 वर्ष के हटाकर 18 वर्ष कर दी है? बताइएगा 94 का आंसर। तो 94 का हो जाएगा कौन सा संशोधन के? तो 61वां संशोधन के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइएगा भारतीय संविधान में आपातकाल की प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? 95 का। तो ये हो जाएगा आपको जर्मनी से, ठीक है। ये हो जाएगा वाइमर संविधान जर्मनी से, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बताइएगा ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान आपको हो जाएगा सरपंच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाते कौन सुलझाते हैं? तो मुकदमे कौन सुलझाते हैं ग्राम कचहरी में? तो 97 का बताइएगा, 97 का आंसर क्या होगा? तो आपको इनमें से कौन हो जाएगा? दीवानी मामले और फौजीदारी मामले, यानी उपयुक्त दोनों, ठीक है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा तो जिला परिषद का कार्यकाल आपको कितने वर्ष का होता है? तो ये हो जाएगा आपको 5 वर्ष का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मुद्रा बैंकिंग संसार जैसे मामले किसी सूची में रखा गया? बताइएगा मुद्रा बैंकिंग संसार जैसे मामले किस सूची में रखा गया? बताइएगा 99 का। ये हो जाएगा संघ सूची में रखा गया है। लोकतांत्रिक
विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया, बताइएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया, बताइएगा। तो 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो 100 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 100 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो 100 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 101, राजनीतिक दल का आश्रय है, बताइएगा। राजनीतिक दल का आश्रय क्या है, बताइएगा इसका आंसर। राजनीतिक दल का आश्रय क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यक्तियों का समूह से, व्यक्तियों का समूह से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, बताइएगा। तो लोकतंत्र का प्राण आपको राजनीतिक दल को माना जाता है, ठीक है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, बताइएगा। तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, बताइएगा इसका आंसर। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, बताइएगा इसका आंसर। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, बताइएगा 104 का। तो किस वर्ष पारित किया गया, यह हो जाएगा 2008 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है, बताइएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है, बताइएगा 105 का आंसर। तो कौन सा अनुच्छेद में है, बताइएगा। तो अनुच्छेद आपको 11 हो जाएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद समूह रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, बताइएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, बताइएगा 106 का आंसर। तो किसके प्रति उत्तरदायी है, आपको हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य आधार क्या है, बताइएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य आधार क्या है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा उपयुक्त सभी। तो भारत में जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है, बताइएगा। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है, भारत में जनहित याचिका का अवधारणा कहाँ से ली है, ये हो जाएगा अमेरिका के, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो पार्ट 4 के ए, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, बताइएगा इसका आंसर। पार्ट 4 के ए को संविधान में किसकी सिफारिश के पर जोड़ा गया, बताइएगा इसका। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन, तो अगला है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक और महालेख परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती है, बताइएगा। संसद की कौन सी समिति नियंत्रण और महालेख परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती है, बताइएगा इसका आंसर। कौन सी है जो परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करती है, महालेख परीक्षा की जांच करती कौन है, तो लोक लेखा समिति। भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख है, बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की कितनी प्रकार के उल्लेख है, बताइएगा। तो कितनी प्रकार के उल्लेख है, ये हो जाएगा आपको 3 प्रकार के उल्लेख है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, बताइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना अगर पूछ दिया जाए तो बताइएगा 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। याद रखिएगा। फिर से अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित, बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है जो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर।
तो बताइएगा, इसका आंसर की बात करें, आंसर नंबर आपको सी हो जाएगा अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया, बताइएगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया, बताइएगा। तो किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया, बताइएगा, 115 का। तो ये हो जाएगा समिति। ठीक है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, बताइएगा। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? यह कार्यकाली निकाय सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है, बताइएगा। तो किस अनुच्छेद में? तो 75 के 3। ठीक है, याद रखिएगा। स्थानीय शासन को किस व्यवसाय के कार्य में प्रोत्साहन मिला, बताइएगा। स्थानीय शासन को स्वशासन को किस व्यवसाय के कार्यकाल में प्रोत्साहन में मिला, बताइएगा। 1800। तो 118 के आंसर। तो लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, याद रखिएगा। तो संसद में शून्यकाल का समय क्या, बताइएगा। संसद में शून्यकाल का समय क्या था? तो शून्यकाल का समय क्या था, बताइएगा। शून्यकाल का समय क्या है, बताइएगा। तो इसका आंसर भी होगा प्रश्नकाल का ठीक बाद। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद को सृजन उन्मूलन का प्रावधान है, बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या उन्मूलन का प्रावधान है, बताइएगा। 120 का। तो अनुच्छेद 169 में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का समाधान किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किया गया है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का समाधान किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किया गया, बताइएगा। 121 के आंसर। तो 121 के आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 262 में भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। 122 के आंसर। तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारतीय वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, बताइएगा। भारतीय वित्तीय आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों के लिए। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, बताइएगा। कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान का, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, बताइएगा। 124 का आंसर। तो 124 का हो जाएगा 124 का। तो 124 को हो जाएगा अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। तो अगला है, भारत में लोकपाल किस प्रकार के मामले की जांच करता है, बताइएगा। भारत में लोकपाल किस प्रकार के मामले की जांच करता है, बताइएगा। 125 का। तो भारत में लोकपाल किस प्रकार के मामले की जांच करता है, बताइएगा। 125 के। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रकार की जांच करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई, बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, बताइएगा। ग्राम सभा की परिभाषा दी है कौन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 243 के ए। अनुच्छेद 243 के ए। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, बताइएगा। इसका आंसर। आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदनों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, बताइएगा। 227 का आंसर। तो 227 के 1 महीने के अंदर। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, बताइएगा। इसका आंसर। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, बताइएगा। तो किस अनुच्छेद में निहित है, बताइएगा। इसका आंसर। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? 128 के आंसर। तो अनुच्छेद हो जाएगा 21, अनुच्छेद 21 में। ठीक है। राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्य में कौन हटा सकता है, बताइएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, बताइएगा। ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति खुद हटा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, बताइएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, बताइएगा। 130 के आंसर। कौन है?
तो वैधानिक निकाय, ठीक है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है, बताइएगा। समान नागरिकता संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइएगा। 131 का आंसर। तो अनुच्छेद 44 का, अनुच्छेद 44, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित होता है, बताइएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है, बताइएगा। 132 का 132 का सॉरी 132 का हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किस प्रकार है, बताइएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किस प्रकार है, बताइएगा इसका आंसर। किस प्रकार है, 133 का। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के पास है। भारत में ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी है, भारत में ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी है, भारत में ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी है। 134 के आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने दी है, जवाहरलाल नेहरू ने दी है, ठीक है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, इसका आंसर। तो किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, बताइएगा। 135 का आंसर। तो 135 का अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, बताइएगा इसके आंसर। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया, 136 का। तो 136 का हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथकीकरण की दिशा में 12 कदम उठाया गया, बताइएगा इसका आंसर। 137 के ये हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग, ये BBI है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ठीक है, याद रखिएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, बताइएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, बताइएगा इसका आंसर। तो इसके आंसर की बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम तो 1935, ठीक है। संविधान सभा में विभिन्नता प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस की कितना प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए, बताइएगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, बताइएगा। कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, तो ये हो जाएगा 208, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा का विधान किया गया, बताइएगा। तो इसका आंसर बताइएगा, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रायोगिक परीक्षा का विधान किया गया। 140 का 140 हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1853, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, बताइएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूची और अनुसूचियां, बताइए। 141 का। तो 141 का सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन, तो 42 का नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है, बताइएगा इसका आंसर। 142 का। तो 142 का बताइएगा। तो 142 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 हो जाएगा और 4 नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया, बताइएगा। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस
लिया गया, बताइए किस संविधान से लिया गया 143 का? ये हो जाएगा अमेरिका के संविधान, अमेरिका के संविधान। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरकुशवादी की संज्ञा दी? बताइएगा इसका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी? बताइए 144 का। 144 का हो जाएगा ये भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? बताइएगा किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वार्थी थी? बताइएगा 145 का। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत शासन और अधिनियम 1935, भारत शासक अधिनियम 1935। भारत संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया, बताइएगा इसका आंसर। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया था, लिया गया बताइएगा। ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो अगला है भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? बताइएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? बताइएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा एंग्लो इंडिया तथा भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडिया तथा भारतीय ईसाई। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? बताइए इसका आंसर 148 का। तो 148 का हो जाएगा बी अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18। ठीक है। तो यह कानून के समक्ष समानता व्यय कहाँ से लिया गया? बताइएगा कानून के समक्ष समानता का व्यय कहाँ से लिया गया? बताइए 149 का। तो 149 का हो जाएगा ब्रिटेन से, 149 का हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक याद करिएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है याद रखिएगा। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंतिम 150 नंबर देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर, यानी कनाडाई संविधान, कनाडाई संविधान, कनाडाई संविधान। और तो इसी के साथ आपको 150 क्वेश्चन समाप्त हो गया है जो कोटलिया महाकुंभ का है। ठीक है। तो अब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इंडियन पोलिटिकी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पोलिटी का क्वेश्चन 150 समाप्त हो चुका है। तो यही में से आपको इंडियन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में से प्रश्न आएगा, इसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।